हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4 का दूसरा नंबर सवाल का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करा रखा है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, मीन्स एक नंबर में जितने भी सवाल थे उन परिमेय संख्याओं में से जिसका परिमेय संख्याओं का हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोगों को उन्हीं संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है जो कि शांत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे तो 1 से लेकर 10 तक सवाल थे। कितने सवाल थे? तो 10 सवाल थे। ठीक है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का दशमलव प्रसार शांत था, 2 का दशमलव प्रसार शांत था, और 4 का दशमलव प्रसार शांत था, फिर 6 का दशमलव प्रसार शांत था, फिर 8 का दशमलव प्रसार शांत था, फिर 9 का दशमलव प्रसार शांत था। ठीक है, अब इन सब संख्या का हम लोग क्या करना है कि दशमलव प्रसार निकालना है। जो ये सब शांत था तो इसका क्या निकालना है? दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, और हम लोग दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। और ट्रिक क्या रहेगा कि डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसका फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकालने के बाद 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलके ही क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, 2 और 5 मिलके ही क्या होगा? 10 होगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि जितना 2 आएगा उतना ही 5 को लाना है। ठीक है, मीन्स अगर एक 2 है तो 5 भी 1 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 की संख्या 2 है तो 5 की संख्या भी कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 2 गुना 5 गुना करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, मीन्स हम लोगों को डिनोमिनेटर में हर हाल में क्या पुराना है? 10 पुराना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 13/3125 यही है ना। तो देखो 13/3125, जब 3125 का फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा? 5 गुना 5 यानी 5 है 25, अब 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे कितना जाएगा? 3125। ठीक है, अब यहाँ देखो जब 3125 का फैक्टर किए तो क्या आया? 5 to 5 आया, 5 to 5 आया। और अभी मैंने जस्ट क्या बताया कि हम लोगों को डिनोमिनेटर में हर हाल में 10 पुराना है। डिनोमिनेटर में हर हाल में 10 पुराना है। ठीक है, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या, अगर यहाँ सिर्फ 5 रहेगा तो क्या हम लोग 10 पुरा सकते हैं? तो नहीं। 10 पुराने के लिए हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा कि जितना 5 है उतना ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना 5 है उतना ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 की संख्या कितनी है? तो 5 है, तो हम लोगों को 2 यानी 5 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 1 5 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देखो 5 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए, क्या न्यूमरेटर में नहीं करेंगे? तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, तो क्या देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखो हुआ 1 2 3 4 5 तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तो देखो 13 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आ गया? 32। 13 गुना 32। अब बट्टे देखो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी 10 कितना बार आएगा? तो 5 बार आएगा। 10 कितना बार आएगा? 5 बार। तो लिख देते हैं 10 को 5 बार। कितना हुआ? 4, एक बार और 5 बार हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 बार 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो जब ऊपर में जो है 13 और 32 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल 2, और 13 39 2 41, कितना आ गया? 416। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? तो 5 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो होगा? 5 जीरो। ठीक है, 5 जीरो दे दिए। अब यहाँ देखो हम लोग को 1000 से 416 में भाग देना है। ठीक है, 416 में भाग देना है। ठीक है, देखो नीचे में जितना जीरो रहता है तो उतना ही डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, और हम लोग ध्यान ये रखना होता है कि राइट साइड से काउंट करते हैं। किधर से काउंट करते हैं? राइट साइड से। ठीक है, अब नीचे में कितना जीरो है? तो 5 जीरो है, तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद? 5 डिजिट के बाद। काउंट किधर से करेंगे?
तो राइट साइड से, ठीक है। तो चलो राइट साइड का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया, यानी 0.00416, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, दशमलव %, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो चलो फिर हम लोग सेकंड नंबर सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर सवाल क्या है कि 17/8 है, क्या है, 17/8 है, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल आइए। अब यहाँ देखो 17/8 है, तो ऊपर में जो है उसको एजिट करेंगे, एजिट रहने देंगे, ठीक है। अब नीचे में क्या है, 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखो जब 8 का फैक्टर निकालेंगे क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यही ना होगा। अब देखो 8 का फैक्टर सिर्फ 2 आया, लेकिन हम अभी क्या बोले थे कि नीचे में हम लोग को हर हाल में क्या पुराना है, 10 पुराना है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना बार 2 आया है, तो 3 बार। अगर 10 पुराना होगा तो हम लोगों को हर एक जितना बार 2 आया है उतना बार 5 से गुना करना पड़ेगा, उतना बार 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 3 बार 2 था तो 3 बार 5 से गुना कर दिए, ठीक है। तो देखो जब नीचे में किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर कर दिए तो क्या हो गया, 17 गुना 5 25 25 25 पंचे कितना होता है, यानी 125। अब बटा कितना मतलब कितना 10 हो जाएगा, तो 3 10 हो जाएगा, कितना 10 होगा, 3 10, ठीक है। तो 3 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखो जब 17 गुना 125 करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 70 50 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34 34 8 42 हासिल 4, 17 का 17 4 21, 17 का 17 4 21, ठीक है। यानी 2125 बटा कितना आ जाएगा, 1 पर 3 जीरो, 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 पे 3 जीरो आ गया, ठीक है। तो हम लोग जब 1 पे 3 जीरो आया, जब 1000 से यहाँ भाग देंगे, ठीक है, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, जितना जीरो रहता है उतना ही डिजिट डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आता है, ठीक है। तो यहाँ कितना जीरो है, तो आप लोग कहोगे 3 जीरो। तो डेसिमल देखो हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड से, तो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या आ जाएगा, 2.125, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, दशमलव %, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 2 नंबर में सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग जो तीसरा नंबर, ऐसे अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो तीसरा नंबर, ठीक है, लेकिन वैसे कौन सा नंबर है, तो चौथा नंबर, ठीक है। तो ये चलो फिर हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो चौथा नंबर सवाल क्या है, तो 15/1600, क्या है, 15/1600, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कट जा रहा है 5 से 3 बार में, ये भी कट जा रहा है 5 से, तो 3 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कितना आ गया, 3/3220, 3/320, कितना आ गया, 3/320 आ गया, ठीक है। अब देखो जब 320 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 320 का फैक्टर देखिए इधर साइड कर रहे हैं, तो 2 से खाएगा 16 बार में, यानी 160, फिर 2 से खाएगा 80, फिर यहाँ 2 से खा जाएगा 40 बार में, फिर 2 से खा जाएगा 20 बार में, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 से खा जाएगा कितना बार में, तो 10 बार में, फिर 2 से खा जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 2 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितना आ गया, 6 to 2 आ गया, ये 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6। देखो इतना ना करने से अच्छा है कि 2 पर पावर सीधा 6 कर देंगे, ठीक है। और 5 कितना बार आया है, 1 बार, तो 5 पर पावर 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 पर पावर 6 है और 5 पर पावर 1 है, मीन्स देखो अब यहाँ देखो अगर 1 और 6 में कंपेयर करें क्या इक्वल है, नहीं है। 2 वाला संख्या ज़्यादा है और 5 वाला संख्या कम है, तो कितना कम है, तो 5 कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, 3 गुना जब 5 पर पावर 5, यानी 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 5 का मतलब 5 है 25 25 पंचे 700 700 पंचे 625 625 पंचे 3125 हो जाएगा, कितना होगा 3125, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा 3125। अब बट्टे में देखो 6 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 6, यानी 2 पर पावर 6 हो जाएगा और 5 पर पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो क्या आ जाएगा, जब 3125 मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या आएगा, यानी 9375 आ जाएगा, कितना आएगा 9375, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 पावर कितना है 6 और 5 पावर कितना है 6, मीन्स कितना जीरो आ जाएगा, तो 6 जीरो आ जाएगा, कितना जीरो आएगा, तो 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 4 5 और 6 कितना जीरो आ गया, नीचे 6 जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे कितना जीरो है, 6 जीरो, मीन्स डेसिमल जो आएगा वो राइट साइड से काउंट करेंगे और कितना डिजिट तक जाएंगे, तो 6 डिजिट तक। क्या ऊपर में 6 डिजिट है, नहीं है,
तो क्या इसको 6 डिजिट बना सकते हैं? तो जी हाँ, जरूर बना सकते हैं। अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो 5 डिजिट हुआ, फिर एक 0 लगाएंगे, कितना डिजिट होगा? 6 डिजिट। ठीक है, अब देखो डेसिमल कहाँ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 0.00937 ठीक है, तो ये इसका क्या गया? दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अगला नंबर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल। ठीक है, कितना है? 6/15। 6/15 देखो ये कट जा रहा है 3 से, 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो क्या गया? 2/5। ठीक है, क्या नीचे 10 है? नहीं है। ठीक है, 10 पुराने के लिए नीचे देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 4/10। 4/10। ठीक है, अब नीचे कितना जीरो? एक जीरो। तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद? तो एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो क्या जाएगा? 0.4। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है 35/50 है। कितना है? 35/50। ठीक है, अब देखो ये 5 से कट जा रहा है 7 बार में, ये 5 से कट जा रहा है 10 बार में। ठीक है, कितना गया? 7/10। 7/10। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग क्या करते थे कि हर एक संख्या में नीचे में 10 पुराते थे। हर एक संख्या में नीचे में 10 पुराते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कि ऑलरेडी ही नीचे 10 है। ऑलरेडी ही नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा इसको दशमलव में लिख देंगे। सीधा किस में लिख देंगे? दशमलव में। तो यहाँ कितना जीरो है? तो एक जीरो। तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद? तो 1 डिजिट के बाद। यहाँ तो ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो क्या जाएगा? 0.7। 0.7। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या गया? दशमलव प्रसार। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 6 सवाल। क्या ये 6 सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस गुरुजी, ये 6 सवाल हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, और हम लोग ये 6 सवाल अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।